छत्तीसगढ़ से अब खबर है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण के लिए कुल 20 सीटों पर वोटिंग होगी। 223 उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला जनता करेगी। पहले चरण में 40,78,000 मतदाता वोट डालेंगे। दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। कई जगहों में हेलीकॉप्टर से रवाना हुए मतदान दल। बता दें कि कबीरधाम, राजनांदगांव, कांकेर जिले की सीटों पर वोटिंग होगी। कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर जिले की सीटों पर भी वोटिंग होनी है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिले की सीटों पर होगी वोटिंग। 10 संवेदनशील सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यानी कि 2 चरणों में ये मतदान होगा, क्योंकि जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, वो काफी ज्यादा संवेदनशील हैं और यही वजह है कि 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। समय निर्धारित कर दिया गया है। पहले 10 सीटें जो चुनी गई हैं, उसमें सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा जो दूसरे चरण का मतदान होगा, उसका समय निर्धारित सुबह 8 बजे से 5 बजे तक है। बाकी बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के लिए कल का दिन बेहद ही ज्यादा अहम है। 20 सीटों पर कल वोटिंग होगी और साथ ही 223 उम्मीदवार जो मैदान में हैं, उनके लिए भी कल का दिन काफी ज्यादा अहम है। उनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा और जनता फैसला करेगी। जो वादे अब तक किए गए, जो दावे किए गए, वो कितने अलग छाप छोड़ते हुए जनता पर दिखाई देते हैं। किसकी दावों को, किसके वादों को जनता सराहती है, वो भी देखना होगा। कल ही इस बात की जो फैसला है, इस बात का जो फैसला है, वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मोहित, बहुत कम समय बचा हुआ है। अब कल सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 2 चरणों में मतदान होगा और 223 उम्मीदवार जो इस आस में बैठे हुए थे कि मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे, कल वो दिन है। देखिए, बिल्कुल जनता जनार्दन की कल बारी है। 20 विधानसभा क्षेत्रों पर अब तक प्रत्याशियों ने धुआंधार प्रचार किया, पसीना बहाया और उस प्रचार प्रसार का कितना असर हुआ जनता पर, ये जनता जनार्दन कल तय करेगी। मतदाता कल तय करेंगे। कल देखिए, आपको बता दें कि 10 सीटों पे 9 घंटे का टाइम चुनाव आयोग ने दिया है और 10 सीटों पर जो है वो 8 घंटे का टाइम दिया गया है। 8 घंटे का टाइम का मतलब यह है कि एक जो है पहले 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान उन क्षेत्रों में होगा जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित इलाके हैं। और दूसरा, खासतौर पर जगदलपुर की बात करें, राजनांदगांव की बात कर लें या बस्तर की बात कर लें, उन क्षेत्रों में 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। तो कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग ने मुकम्मल कर ली है। 40,78,000 के आसपास पहले चरण में मतदाता हैं और कई दिग्गजों की किस्मत जो है इस बार दांव पे है। 3 मंत्री और 4 पूर्व मंत्री जो हैं 20 सीटों में जो मतदान होना है उसपे किस्मत आजमा रहे हैं। अपनी किस्मत को दांव पे उन्होंने लगा रखा है। चाहे हम कवासी लखमा के बारे में बात कर लें और दूसरे नेताओं के बारे में बात कर लें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 सालों तक सूबे के रहे, रमन सिंह, वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो 20 विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारी कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई जो चुनाव आयोग से संबंधित है। उनका ये कहना है कि उनकी कोशिश है कि मुकम्मल तौर पर जो है चुनाव को करवाया जाए, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को करवाया जाए। और उस कोशिश के मद्देनजर उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में जो है लोकतंत्र को मजबूती मिले। तो कुल मिलाकर कल देखने वाली बात यही होगी कि किस रूप में, किस तरीके से मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। और आपको बताते चले कि हम जो है बस्तर के रीजन में पूरा हमने घूमा है, हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की है। और ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में एक बात बिल्कुल साफ तौर पर सामने आई कि इस बार की जनता विकास के मुद्दे पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है। धान खरीदी के मुद्दे पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है। वनु उपज और तेंदुपत्ता के मुद्दे पर जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है। और खासतौर पे जो किसान कर्ज माफी के साथ साथ जो किसानों को सुविधाएं, चाहे महिलाओं के उत्थान और विकास की बात हो, तो तमाम ऐसे मुद्दों के आधार पर इसमें मताधिकार का इस्तेमाल जनता जो है बस्तर और दुर्ग सभा की जो 8 सीटें हैं उसमें करने जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर विकास के मुद्दे पर वोट डाले जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मोहित, अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका अब रुख करते हैं। अंकुश, देखिए, कल का दिन बेहद ही ज्यादा अहम है और जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार
तमाम दावे अब तक करते आए हैं, जो वादे करते आए हैं, कल उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि जनता किसके वादे को सही मानती है, किसके वादे पर ज्यादा विश्वास करती है, कल वो तय हो जाएगा। लेकिन तैयारियां कैसी हैं, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? कल 20 सीटों पर मतदान होगा और जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके मन में कैसी हलचल? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब कुछ ही घंटों बाद, अगर बात करें तो केवल 24 घंटे बाद ये मतदान की प्रक्रिया, या 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर 223 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो भाग्य का फैसला है वो 40,78,000 जनता जो है वो करने वाली है। प्रदेश में जनता को लेकर, रुख को लेकर अगर बात करें तो हमने अलग अलग क्षेत्रों के दौरे किए हैं, अलग अलग क्षेत्र की जनता से उनके मन की बात जानने की कोशिश की है, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी ने भी किसी एक राजनीतिक दल का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने सभी प्रकार की बातें की है। विकास के मुद्दे की अगर बात करें तो स्वाभाविक है, विकास के मुद्दे के आधार पर ही जनता जो है इस बार वोट करने जा रही है। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग दावे किए हैं, अलग अलग वादे किए हैं, उन वादों को आधार पर कहीं न कहीं जनता को रिझाने की कोशिश की है। अब जनता की बारी है और जनता को यह तय करना है कि कौन सी पार्टी ने कौन सा वादा किया है और वो वादा उनका पूरा होगा, क्या वो उनके हित में है। अगर वो उनके हित में है तो स्वाभाविक तौर पर वोटिंग जो है वो बड़े वादे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन सब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंडिडेट बेसिस जो है वो भी मतदान होता है। अगर किसी क्षेत्र में उनका जो प्रत्याशी, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो, अगर उसके ऊपर जनता को भरोसा है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र का विकास जो है ये पर्टिकुलर व्यक्ति कर सकता है, तो उस आधार पर भी वोटिंग होगी। रही बात घोषणा पत्र का, काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का, कि जब भी घोषणा पत्र आता है तो स्वाभाविक तौर पर जनता उसकी तरफ ये आकलन करती है, उस घोषणा पत्र का, उस आकलन के आधार पर वोटिंग करते हुए दिखाई देती है। 2018 विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी किए गए थे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, उसमें किस तरीके के परिणाम आए ये पूरे देश ने देखा था और जिस तरीके से परिणाम आए हैं उसी परिणामों के तर्ज पर यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनी थी। अब इस बार बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों ही बड़े राजनीतिक दल जो है चुनावी मैदान में, और दोनों ही राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र, बड़े बड़े वादे जो है वो भी जनता के बीच है। अब जनता को यह तय करना है कि आखिर किस पार्टी पर भरोसा किया जाए। हालांकि जनता का जो फैसला है वो कल सुबह 7 बजे से लेकर ईवीएम में कैद होना शुरू हो जाएगा और शाम को 5 बजे ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। उसके बाद 3 दिसंबर को यह फैसला होगा कि जनता ने क्या फैसला सुनाया है। हालांकि उसके पहले लगातार राजनीतिक दलों के जो कैंडिडेट्स हैं या जो स्टार प्रचारक हैं या फिर जो केंद्रीय नेता हैं, वो लगातार अपनी कोशिश में है और इन कोशिशों के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को रिझाने की कोशिश है। लेकिन अब जनता की बारी है और जनता के मतदान की है, जनता को तय करना है कि जनता को किसको चुनना है। लेकिन मोहित, अगर हम बात करें, चूंकि जैसा कि अंकुश ने जिक्र किया घोषणा पत्र का, बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जब सामने आया, अलग अलग वादे और तमाम दावे उस घोषणा पत्र के जरिए किए गए। लेकिन जब कल कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है, कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से 1 नंबर आगे निकल जाती है, उसका कितना असर होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, बिल्कुल घोषणा पत्र का तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हर सियासी दल के लिए जब भी वो चुनावी मैदान में उतरती है, चुनावी प्रक्रिया में उतरती है। देखिए, घोषणा पत्र तो भारतीय जनता पार्टी के बाद जो कांग्रेस का आया है वो नाममात्र का घोषणा पत्र हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ज्यादातर जो ऐलान थे वो कई मंचों के माध्यम से मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, भूपेश बघेल ने जो है कर दिया था। 17 जो वादे जो ऐलान किया था वो मंचों के माध्यम से पहले ही कर दिया गया था। और तो ये जो घोषणा पत्र है उस माना ये जा रहा था कि उन्हीं ऐलानों को इस घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र से पहले ही तमाम जो बड़े ऐलान थे वो कांग्रेस ने कर दिया था। लेकिन खास बात इसमें यही थी कि 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी कांग्रेस पार्टी करेगी, जो अपने आप में महत्वपूर्ण बात जो है इस घोषणा पत्र में दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और ऐसे में अब घोषणा पत्र के जरिए या फिर विकास के मुद्दे पर जनता किसको चुनती है वो फिलहाल देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग जो है वो कल होने वाली है और ऐसे में सभी जो पार्टियां हैं
वो पूरी कोशिश के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। चाहे हम बात करें केंद्रीय नेतृत्व के दौरे लगातार हो रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और उसके बाद जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। चाहे हम अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री देखिए आ चुके हैं और ऐसे में तमाम बड़े वादे रैलियों के जरिए करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। आखिरकार केंद्र सरकार ने महादेव बैटिंग ऐप